साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और महाराष्ट्र में राजनीति अपने पूरे चरम पर है। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM MVA गठबंधन में शामिल होना चाहती है। जी हां, इसी को लेकर MVA में महाविकास आघाड़ी के नेताओं में युद्ध छिड़ गया है। आधे नेता तैयार है तो आधे नेताओं ने ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के लिए साफ इनकार कर दिया है। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ओवैसी की पार्टी की तरफ से कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही उद्धव ठाकरे को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें लिखा है कि ओवैसी की पार्टी MVA में शामिल होना चाहती है। अब खबर के मुताबिक फिलहाल तो किसी ने भी प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस और उद्धव चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को शामिल कर लिया जाए, लेकिन संजय राउत और शरद पवार ने साफ इनकार कर दिया है और इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी में इस वक्त युद्ध छिड़ चुका है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि महाराष्ट्र में MVA के साथ गठबंधन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे की पार्टी को प्रस्ताव भेजा गया है। ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने इसको लेकर पहल की है कि AIMIM महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में MVA के साथ महायुति सरकार का मुकाबला करे। इम्तियाज जलील ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के प्रमुख घटक है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और NCP के साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को प्रस्ताव का लेटर भेजा है। अगर MVA के साथ गठबंधन होता है तो इससे महाराष्ट्र में महायुति महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। इम्तियाज जलील ने कहा कि वो इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी से चर्चा कर चुके हैं, जिसके बाद रिटर्न प्रस्ताव भेजा गया है, रिटर्न प्रपोजल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे एक प्रोग्रेसिव नेता है, उन्हें अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे हमें गठबंधन में रखना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे ही ये प्रस्ताव कांग्रेस, NCP और उद्धव ठाकरे के पास आया तो महाविकास आघाड़ी में युद्ध छिड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने कांग्रेस, NCP को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस और NCP ने इस प्रस्ताव के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, न ही मंजूर किया है न ही खारिज किया है। महाविकास आघाड़ी के नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया। मीडिया ने कई नेताओं से बात की, लेकिन MVA के कोई भी नेता इस प्रस्ताव पर बोलने को तैयार नहीं है। तो वही खबरों की माने तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले MVA में शामिल कर लिया जाए ताकि उन्हें एक विशेष समाज के वोट हासिल हो सके। हालांकि इस बारे में दूसरी खबर ये आ रही है कि इसे लेकर संजय राउत और शरद पवार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संजय राउत ने सिरे से इनकार कर दिया है। वहीं शरद पवार की तरफ से उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने भी इस पर साफ इनकार कर दिया है, रेड सिग्नल दे दिया है और कहा है कि इस वक्त ओवैसी की पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करना यानी हिंदुत्व को पूरी तरह नकार देना होगा और ये कदम गठबंधन के लिए बहुत महंगा साबित होगा। तो यानी कि MVA गठबंधन के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ओवैसी की पार्टी को शामिल कर लिया जाए। वहीं संजय राउत और शरद पवार ने साफ इनकार कर दिया है और इसी को लेकर महाविकास आघाड़ी में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या महाविकास आघाड़ी को ओवैसी की पार्टी को शामिल करना चाहिए या नहीं? क्या इससे MVA को फायदा होगा या फिर बड़ा नुकसान? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे संकेत है कि विजयदशमी के मौके पर महायुति की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नवरात्र के बाद महायुति गठबंधन की पहली लिस्ट आना कंफर्म है। दरअसल दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई एकनाथ शिंदे और अजित पवार की बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 100 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए जाएंगे और ये लिस्ट दशहरे के दिन जारी की जाएगी। हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महायुति नेताओं की बैठक हुई। खबर है कि इस बैठक में सीट आवंटन के फॉर्मूले को आखिरी रूप दे दिया गया, यानी अंतिम रूप दे दिया गया। हालांकि दिल्ली में इसके बाद एक और मीटिंग हुई और इसमें फाइनल चर्चा कर ली गई और अब पहली लिस्ट दशहरे पर जारी कर दी जाएगी। ये बिल्कुल कंफर्म खबरें बीजेपी और महायुति की तरफ से आ रही है। महायुति की पहली सूची में सबसे ज्यादा सीटें
बीजेपी को मिलेगी। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर अजित पवार का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट में बीजेपी के 50, शिंदे के 36 और अजित पवार के 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। पहली सूची में ज्यादातर मौजूदा विधायक ही शामिल होंगे। इसके अलावा खबर है कि बैठक में स्टार प्रचारकों के नाम पर भी चर्चा हुई और ये लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। यानी कि महायुति ने महाराष्ट्र में फुर्ती दिखाते हुए पहली लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए खास मौके यानी विजयादशमी का दिन भी चुन लिया गया है। अब दशहरे पर महायुति की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब इसे लेकर संजय राउत उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह भड़क गए और कहा कि अब तक हमारे कैंडिडेट भी डिसाइड हो जाने चाहिए थे ताकि उम्मीदवारों को जनता के साथ मेल जोल का समय मिल पाता। लेकिन अफसोस हमारे गठबंधन में सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। संजय राउत ने आगे कहा कि बात करूं हमारी पार्टी की तो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। ऐसे तो हम जीता जिताया चुनाव खुद अपने हाथों से हार देंगे। बेनतीजा लोगों के हाथ में कमान आती है तो ऐसा ही होता है। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यहाँ पर संजय राउत ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, क्योंकि वो बार बार बेनतीजा लोगों का जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं माना जा रहा है कि संजय राउत की ये भड़ास उद्धव ठाकरे के लिए ही निकली है। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर महायुति की पहली लिस्ट पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अब चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई के दौरे पर रहे हैं, जिससे काफी गहमा गहमी रही। अब अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान अचानक आधी रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बीच अनंत अंबानी ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। खबर आ रही है कि अनंत अंबानी अचानक मातोश्री पहुंच गए उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। ना किसी को इस बारे में खबर दी गई, ना ही किसी को किसी तरीके की जानकारी थी और अनंत अंबानी अचानक से मातोश्री में जाकर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंच गए। ये बेहद हैरानी भरा था। इस मुलाकात की खबर मीडिया तक को नहीं लग पाई। अब इससे भी आगे की खबर सुनिए। अनंत अंबानी ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से तकरीबन 1 से सवा घंटे की मुलाकात की और उसके ठीक 1.5 घंटे बाद यानी कि करीब रात के 1:30 पौने 2 बजे अचानक अनंत अंबानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए पहुंच गए। अनंत अंबानी शिंदे से मिलने के लिए उनके घर वर्षा बंगलो में पहुंच गए और वहां पर जाकर एकनाथ शिंदे से भी करीब 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात की। ये दोनों ही मुलाकात बेहद सीक्रेट तरीके से की गई। किसी भी नेता को इसकी खबर नहीं थी, यहाँ तक कि किसी भी मीडिया हाउस को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अब पहले उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे से अनंत अंबानी की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज है कि क्या चुनाव से पहले या बाद में किसी तरह का क्या नया समीकरण बन सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अनंत अंबानी ने अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर सीएम शिंदे से मुलाकात की होगी। उद्धव ठाकरे से उनके पारिवारिक संबंध है, तो ऐसे में ये मुलाकात सिर्फ पारिवारिक वजह से हुई होगी। लेकिन आधी रात को अचानक इन दोनों मुलाकातों को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि अगर अनंत अंबानी को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करनी है तो वो रात के 1-1:30 बजे सीएम शिंदे के घर नहीं पहुँचेंगे और अगर उद्धव ठाकरे से पारिवारिक मुलाकात करनी है तो वो रात का इंतजार नहीं करेंगे, वो दिन में जाकर भी मिल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पहले उद्धव ठाकरे और फिर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना राजनीतिक सरगर्मियों को तेजी दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अनंत अंबानी की कोशिश है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर से साथ आ जाए और इसी को लेकर महाविकास अघाड़ी के साथ ही महायुति में भी बवाल मच गया है।